नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी इस वक्त हूँ अलक्षा पब्लिक स्कूल खटीमा में। दोस्तों, मैं अक्सर वीडियो बनाते रहता हूँ और एक वीडियो मैंने बनाई थी, हिम्मत है तो सब कुछ है। उस हिम्मत की एक रियल स्टोरी मुझे आज स्कूल में पता चली है। हमारे स्पोर्ट्स के ताइक्वांडो के कोच हैं, इन्होंने किस तरीके से अपने हिम्मत दिखाई है पूरे अपने हेल्थ इश्यूज को लेके। इसके बारे में पहले एक संक्षेप में मैं स्कूल के प्रबंधक महोदय से बात करना चाहूँगा, विनोद बोरा जी से। सर, थोड़ा सा पहले आप बताइएगा तो इनका जो आप पता है इनकी किस तरह से इन्होंने स्ट्रगल किया है, क्योंकि आपने एक इनके ऊपर एक पोएम भी लिखी है, स्टोरी लिखी है, एक योद्धा की कहानी। योद्धा की कहानी वो आपने बहुत, इसका अर्थ है कि आपने बहुत नज़दीक से देखा होगा, इनकी भावनाओं को समझा होगा और वो महसूस किया होगा, तो तभी ये दिल की बातें हैं। तो आप शुरुआत से अगर कुछ बताते हैं तो। हाँ, ये एक्चुअल में क्या है कि हरी सिंह ताइक्वांडो के कोच हैं। ये हरी सिंह सर ताइक्वांडो के कोच हैं। कुमाऊं रेजिमेंट में इन्होंने 15-20 साल कुमाऊं रेजिमेंट में ताइक्वांडो के कोच के रूप में दिए हैं। उसके बाद फिर रिटायरमेंट आने के बाद इन्होंने अपनी एक एकेडमी खोली, तो बच्चे उसमें और हमारे स्कूल से भी जुड़े। सब ठीक था। तो स्कूल में जब हमारी एनसीसी आई थी तो जो भी यहाँ पे चीज़ें हो रही थी तो उसमें एनसीसी में भी ट्रेनिंग थी। और मेरे ख्याल से पहली ईयर जब इन्होंने ताइक्वांडो शुरू किया था तो हमारे स्कूल में भी 25-30 बच्चे इनसे ट्रेनिंग ले रहे थे। सो सब ठीक ही चल रहा था सर। तो सडनली क्या हुआ कि कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए सर के साथ। और तो हेल्थ इश्यूज किडनी रिलेटेड। यस, एग्जैक्टली सर। वो क्रिएटिनिन इनका बढ़ा हुआ था, तो वो मेरे ख्याल से 2 पॉइंट समथिंग था। और उसके बाद हल्द्वानी में दिखाया, बातचीत हो ही रही थी। 1-2 साल में वो फिर इंक्रीज़ हो गया होगा। तो 3-4 साल का समय ऐसे ही बीता। फिर बात आई कि यार क्या हो सकता है। अमूमन होता क्या है कि जो अगर आप में या कोई भी व्यक्ति है उसको जब लगता है कि यार मेरे को किडनी वाला ये प्रॉब्लम आ गया, तो हम अपनी हिम्मत वैसे ही हार देते हैं और हम रोज़ ये सोचते हैं कि आगे क्या होना है इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन एटलीस्ट एक योद्धा हमें मिला हुआ है। और मैं जब इनसे पूछता था, हरी सर डॉक्टर के पास गया? हाँ, उन्होंने कहा डॉक्टर के पास गया था। बोल रहा था यार इतनी ख़राब कर देगा, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। तो और अब अंदर से तो मुझे भी एक झकझोरने वाली जैसी चीज़ आती थी, लेकिन एटलीस्ट सामने वाला बंदा अगर इतना डेडिकेशन के साथ बोल रहा है तो मुझे ऐसा लगता था कि यार कहीं कहीं तो भगवान होगा ही यार, वो सुनता होगा। 2019 में इनको पता चला कि हाँ, कुछ प्रॉब्लम, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है। यस। और ये पता चला कि इसका कुछ समय डायलिसिस हुआ, फिर ये पता चला ट्रांसप्लांटेशन ही केवल एकमात्र। नहीं, पहले पता लगा तो ये डॉक्टर ने इनको मेडिकेशन में रखा हुआ था। अच्छा। जो भी किडनी से रिलेटेड मेडिसिन्स होती हैं। तो लेकिन क्या वो अब उसमें भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं ना, अंदर से बहुत सारे टेस्ट के इश्यूज होते हैं। तो एक अच्छी चीज़ थी कि ये आरआर में करवा रहे थे अपना इलाज। तो जो हमारे देश की फ़ौज का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो उसमें चल रहा था। तो फिर क्या है कि वो क्रिएटिनिन लेवल जो होता है वो बहुत बढ़ गया होगा। तो फिर डॉक्टर से इनकी बात हुई होगी जो सर मेरे को बताते थे। तो उन्होंने कहा कि यार एकमात्र उपाय हाँ, ट्रांसप्लांट है। इससे पहले भी सर इन्होंने एक नई टेक्निक उसमें आई हुई थी, वो यहाँ से कहीं है पेरिटोनियल डायलिसिस। हाँ, पेरिटोनियल डायलिसिस होता था। उसमें भी ये पानी भरते थे सर, है ना? अच्छा। हाँ, क्या होता था सर उसमें? वो पेरिटोनियल डायलिसिस से होता है कि हमारी इसका शुरू आपको कब पता चला कि प्रॉब्लम मैं 2019 में मेरे को अचानक से बुखार कुछ आया था, तो ऐसे टेस्ट करने चला गया। अच्छा। तो लैब से मुझे पता चला कि इस कुछ क्रिएटिन का इशू है, आप डॉक्टर को दिखाइए। फिर जाके मैंने दिखाया तो किडनी ख़राब थी। फिर धीरे धीरे इलाज करते रहे तो किडनी एक बार अगर ख़राब होगी तो फिर रिकवरी होना ज़्यादा मुश्किल है। लगभग उसका लास्ट उपाय ट्रांसप्लांट ही है। फिर 1-2 साल तो मैं मेडिसिन में रहा।
केयर करता रहा। मेडिसिन में क्या हाँ दवाइयाँ खाना, हाँ, दवाइयाँ खाना, परहेज़ ये करना जो थोड़ा सर सा। बता रहे हैं हाँ कि यहाँ से जो पानी भरने वाला हाँ, वो उसके क्या बाद था? फिर मैं 2021 में जब मैं ट्रांसप्लांट के लिए गया तो थोड़ा सा वेटिंग था ट्रांसप्लांट का, काफ़ी वहाँ पर ऑल इंडिया से काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। हम्म, तो प्रोसेस करने में 1 साल 1.5 साल लग जाता है वहाँ पर, ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया रहती है और डॉक्यूमेंटेशन भी रहता है, काफ़ी टेस्ट होते हैं। तो तब तक उन्होंने डायलिसिस, मैंने हीमोडायलिसिस करी है, तो उसमें थोड़ा सा वेट ज़्यादा डाउन, ब्लड का लॉस जाता था। तो फिर उन्होंने मेरे को एक सजेशन दिया कि एक कुछ नई टेक्निक आई है, तो फिर उन्होंने पेराटोनियल डायलिसिस के लिए मेरे लीवर में थोड़ा सा ऑपरेशन करके, क्या क्या चीज पैरा? हाँ, पेराटोनियल, पीडी बोलते हैं उसको, पेराटोनियल डायलिसिस। अच्छा, पैराटोनल हाँ, डायलिसिस। टोनियल डायलिसिस। हाँ, ओके, उसमें क्या चीज होता है? उसमें ऐसा होता है कि आपको आपके लीवर में एक ऑपरेट करके एक आपको कैथेटर डाल दिया जाता है। उससे आपको उसमें 2 लीटर पानी रोज़ डालना है 4-4 घंटे के लिए 4 बार। हाँ, अच्छा। उसको पानी डालना है, फिर वो हमारी पेरिटोनियल लेयर्स में रहता है और वहाँ से उसमें कुछ ऐसा मटेरियल्स रहता है कि हमारे जो क्रिएटिन जो वेस्ट मटेरियल वो खींच लेता है वो, अच्छा। क्योंकि पानी वानी सब ऑब्जर्व करके वो अपने साथ ले आता है बाहर। फिर हम जब 4 घंटे बाद उसको निकालते हैं तो वो उसमें सारे हमारे जो वेस्ट मटेरियल्स रहते हैं उस पानी के साथ बाहर आ जाते हैं। ऐसा करके हमें दिन में 3 बार 4 बार दिन में डालना पड़ता है 4-4 घंटे के लिए, और 1 बार रात को डाल के 8 घंटे के लिए फिर सुबह निकालना पड़ता है। तो ये प्रोसेस 1 साल ये का, करीब कितने 1 साल चलता है? तक, एक 1 साल साल चला है। तक। हाँ। उसके बाद उसके बाद फिर जैसे मैंने ट्रांसप्लांट का प्रोसेस शुरू किया, कागजी कार्रवाई है, कई सारे टेस्ट वर्क है। फिर धीरे-धीरे जब मेरा नंबर आया तो फिर ट्रांसप्लांट हो गया मेरा 28 दिसंबर 2022 में ट्रांसप्लांट हो गया। अभी मेरे को 6 महीने हो चुके हैं। उसके बाद फिर 2 महीने बाद वो जो फिर ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया गया, जो पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए लगाया था। हाँ। इस प्रोसेस में 2019 से लेके अभी तक की पूरी प्रोसेस में जो सर ने मुझे बताया कि आपने लॉकडाउन में भी पूरा ट्रेनिंग दिया बच्चों को, ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया और रेगुलर आप आते रहे। इवन जब आप उस वहाँ के लिए जा रहे थे, ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, ट्रांसप्लांटेशन के लिए जा रहे थे, तब आपके बच्चे कुछ देहरादून में गेम्स के लिए गए थे, कुछ फाइनल टूर्नामेंट के लिए गए थे, आप उनके लिए वरीड थे। तो जनरली लोगों को मैंने देखा कि वो बड़े परेशान और हताश, दुखी जैसे हो जाते हैं, लेकिन आप बड़े बहादुरी के साथ, बड़े हिम्मत के साथ इस सारे सिचुएशन को आप फेस तो कर ही रहे थे। साथ ही साथ आपकी कंसिस्टेंसी बनी हुई थी और आप रेगुलर, एक रेगुलरिटी जो चाहिए किसी चीज़ के लिए, वो रेगुलरिटी आपकी बनी थी। आपने कैसे मैनेज किया? सर, जब मैं शुरू में रिटायरमेंट आया तो मेरा एक ही एम था कि जो मैंने सीखा है वो अपने में आने वाली पीढ़ी को कुछ सिखा के जाऊँगा। जैसे मेरा 20 साल 22 साल का एक्सपीरियंस है ताइक्वांडो में। मैं आर्मी में भी आर्मी टीम का भी कोच रहा हूँ, फिर मैंने साई टीम को भी कोच किया हुआ है। तो उसके बाद जब मैं घर आया तो मैंने अपना एक एकेडमी खोली थी, तो काफ़ी बच्चे थे, मैंने काफ़ी ट्रेन किए। लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो फिर बंद करना पड़ा, 2 साल के लिए बंद किया। लेकिन कुछ बच्चे थे जो हमारे अलग के बच्चे थे, तो वो रेगुलर ट्रेनिंग के लिए मुझसे संपर्क करते रहते थे। तो जैसे आपकी तबीयत खराब थी हाँ, ना, जनरली हाँ। लोग इसमें हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि छोड़ो, ट्रेनिंग को छोड़ो, कोचिंग को छोड़ो, बिजनेस को छोड़ो, सर्विस को छोड़ो। तो लेकिन आपने वो कैसे कैसे इतना मेंटेन रखा आपने? कैसे वो सर, इतना सबसे पहले मोटिवेटेड कि रखा अपने आप को? जो हमने आर्मी में डिसिप्लिन सीखा है, जो हमें टास्क दिया था उसको हमें पूरा करना है। अगर हमारे बच्चे हमारे पास अगर किसी विश्वास से आ रहे हैं कि अगर आपको मेरे को सिखाना है उनको, कि उनको सीखने की चाहत है, तो अपने अंदर से भी एक दिल करता है कि चलो इनको सिखाया जाए। तो बच्चे रेगुलर ट्रेनिंग के लिए मेरे पास आते थे। जैसे कि लॉकडाउन के समय उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस की तरह मैं उनको कमियों को थोड़ा सा दूर करता था, उनको नई-नई टेक्निक सिखाता था और मैं हमेशा अपडेट रहता था ताइक्वांडो के बारे में। जैसे नेट से, आजकल तो नेट की ज़माना है और जो पुराने प्लेयर हैं, कोचेस हैं, उनसे संपर्क में रहता था, अपडेट रहता था। तो उनको जो नया-नया चल रहा है तो उनको मैं सिखाते रहता था। तो बीच-बीच में जैसे ही मेरे को मौका मिलता था, जैसे भी कभी लॉकडाउन में कभी ढील होती तो फिर उनकी क्लास बीच-बीच में ऑफलाइन भी क्लास लेता था और रेगुलर बच्चे ट्रेनिंग में आते रहते, तो उनको मैं काफ़ी, मेरे को भी हिम्मत मिल जाती थी। इसमें इसमें जैसे ना, मैंने जैसे ये किडनी ट्रांसप्लांट वाले 3-4 4-5 केसेस मैंने देखे हैं जिनका ट्रांसप्लांट हो जाता है। उनको बहुत सारा प्रिकॉशन है, बहुत सारा सावधानी, और ज़्यादा हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। लेकिन आपका 6 महीने पहले ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, अब आप फिर से उसमें उसी रूटीन में आप आ गए हैं। तो ये कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर देखिए, ट्रांसप्लांट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इंसान वैसे ही डर जाता है, पूरा परिवार डिस्टर्ब रहता है, फैमिली डिस्टर्ब रहता है, पैसों का काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, पूरा घर डिस्टर्ब रहता है। लेकिन ऐसा है कि अगर बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, उसमें कोई वो नहीं है। तो पॉजिटिव, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, मैंने कभी नेगेटिव नहीं सोचा। मैंने ज़िंदगी देने वाला ऊपर वाला है और लेने वाला भी वही है। जितनी हमारी सांस लिखी होगी हमने उतना तो जीना ही है, तो क्यों ना खुशी से जिया जाए, एक एक पल को खुशी से जीना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। जो लोग ऐसे ट्रांसप्लांटेशन हाँ, के दौर से गुजरे हुए हैं हाँ। या जो ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप उनको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या बताना चाहेंगे? जो बात जो सबसे ज़रूरी है आपके हिसाब से? देखो, मेरा
ये है कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन था, तो मेरे को ज़्यादा कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि मैं फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट था। तो मेरे डॉक्टर भी मुझे कहते थे कि आपको जैसे ट्रांसप्लांट के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ अभी तक, ईश्वर की कृपा से। वैसे जितने भी ट्रांसप्लांट देखे ना कोई कॉम्प्लिकेशन होता ही है, ऐसा मैं एक्चुअली में देखा है। और लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि बीमारी के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं उसी के बारे में, तो हमारे एक नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है कि हम ऐसा होगा वैसा। तो हमेशा जो होना है वो होगा, तो उसके बारे में ज़्यादा नेगेटिव सोचना नहीं है। आपको अगर प्रिकॉशन में दवाई अगर टाइम से खानी है तो टाइम से खाना है, जो खाने के लिए परहेज़ करना है, जो प्रिकॉशंस डॉक्टर ने बताया उसको फॉलो करते रहिए। ज़्यादा उसके बारे में टेंशन नहीं लीजिए, या बिस्तर में मत पड़े रहिए, थोड़ा सा वॉकिंग करिए, थोड़ा सा लोगों से मिलिए जुलिए, थोड़ा सा बातचीत करें, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करें। बस मेरा कहने का मतलब यही है। अगर आप ज़्यादा बीमारी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा टेंशन लेंगे, तो फिर आप कभी उबर नहीं पाएंगे, मेरा कहने का मतलब। बहुत बहुत बढ़िया आपने बात बताई है। 2-3 पॉइंट्स है सर जो आपने एक्सपीरियंस किया, कैसे उन्होंने इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, उस चैलेंजेस को कैसे मीट किया। और जो मुझे आज जब ये पता चला है तो मैं काफ़ी इस बात से बड़ा प्रेरित जैसा हुआ, अरे इतनी बड़ी चीज़ जिसमें आदमी बिल्कुल मायूस और हताश, ऐसा लगता है कि आगे की कहानी नहीं है, ये बंदा इतना जिंदा दिल्ली के साथ बड़े मजबूती बहादुरी के साथ लगा हुआ है। तो ऐसे 2-4 पॉइंट्स जो आप इनके बारे में बताना चाह रहे हैं, या जो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप जो शेयर करना चाह रहे हैं कि क्या करने की ज़रूरत है, तो वही हम इसी बात को इसी आपके बात के साथ ही कंक्लूड भी करेंगे। यस सर। एक्चुअल में है क्या सर कि ज़िंदगी में बहुत कम लोग प्रेरणादायी नेतृत्व करते हैं, लीडरशिप होती है, इंस्पिरेशनल लीडरशिप जिसको बोलते हैं। तो दुनिया में करोड़ों लोग बीमार हो रहे हैं ना, और उसमें से बहुत सारे लोग नहीं भी रहते हैं। लेकिन क्या है कि लीडर तो वो होता है जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन को लीड करके दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। तो हरी सिंह एक कोच नहीं है सर, वो एक प्रेरणा शब्द है हमारे लिए। तो जब मुझे याद है कि ये ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे थे, तो हमारे स्कूल में भी एक फेयर हुई थी। हम ईश्वर से ये कह रहे थे कि हमारे सर, वो एक इमोशनल सीन जैसा था सर मेरे लिए कि कैसे भी ठीक हो करके, और ईश्वर की कृपा रही सर, सब कुछ ठीक हो गया। और 2-3 चीज़ें हैं जो मैं इनको देखता हूँ, उसमें से एक क्या है कि सर इनका जो रूटीन है ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है सर। अगर इनको यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आना होता है तो 5 बजे की ट्रेनिंग है, तो सर को मैंने 5:01 में कभी नहीं देखा। तो सर को मैंने हमेशा 4:45 में 4:45 में ही देखा होगा। और एक ताजुब की बात है कि अगर आप प्रेरणादायी हैं तो जो आपके पीछे की जो लाइन होती है ना सर, वो भी आपको हीरो मानती है। तो मैं कभी कभी सर से कहता हूँ, यार तुमने तो इनको जिहादी बना दिया। तो समटाइम होता क्या है सर कि बच्चे यहाँ पे ताइक्वांडो करते हैं, वो लास्ट में जब इनका ओवर होता है, क्लोजिंग होता है, तो बहुत बार इनके साथ खड़ा होने का मौका मिलता है हमें भी। तो वो बच्चे इनके पैर छुएंगे इनसे ताइक्वान बोलेंगे, लेकिन हमसे कुछ नहीं कहेंगे। तो सर को बार बार कहना, अरे सर से भी, मैंने कहा नहीं सर, वो आपके एक्चुअल में क्या है कि आपने प्रेरणादायी नेतृत्व दे रखा है। तो और इनमें एक अच्छी चीज़ और क्या है सर, जो सबसे बड़ी चीज़ है इनके इसमें, इनकी जो फैमिली है ना सर, तो ये इस दौर में उनका जो डेडिकेशन है सर, तो वो भी ईश्वर से कम नहीं है। उन्होंने अपनी एक किडनी सर को दे रखी है, मैम ने। यस एग्जैक्टली सर, यस। तो मैं देखता हूँ। और एक बार क्या हुआ था कि हमारे सर दिल्ली को जा रहे थे, बेहोश हो गए थे। बच्चों की चैंपियनशिप थी, मैं यहाँ आ गया था। हाँ, कुछ ऐसा क्या था सर? रुद्रपुर में बच्चों की हमारी चैंपियनशिप थी। हाँ। तो हमारे बच्चों ने कहा सर आप नहीं आओगे, हम कैसे खेलेंगे, कौन हमें गाइड करेगा। तो मैं दिल्ली में था, ट्रांसप्लांट प्रोसेस कर रहा था, वहीं रूम लेकर आ रहा था, मैं वहाँ से यहाँ आ गया था। हाँ। तो मैंने पहले दिन उनको चैंपियनशिप खिलाई, मेरे बच्चे गोल्ड जीते। दूसरे दिन 2-3 दिन बाद उनका देहरादून में कंपटीशन था, तो मैंने सन के साथ देहरादून जाऊंगा, तो लेकिन बीच में मेरे को अटैक आ गया था, तो फिर मेरे को वहीं रातों रात मेरे को दिल्ली जाना पड़ा। अब सर क्या था, देहरादून में नहीं, ये आपका मुझे याद आ गया सर, ये स्टेट लेवल, ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल था रुद्रपुर में। तो यहाँ पे सर वहाँ पे इनका प्रोसीजर चल रहा था किडनी प्लांट का। बंदा यार वहाँ से कहाँ आ गया, रुद्रपुर। और रुद्रपुर में रहने के बाद क्या था कि यहाँ बच्चों ने गोल्ड जीत लिया।
तो ये भी इन्हें भी लगा होगा यार, यस इन्हें अपने हेल्थ का तो कोई रहा नहीं, उन्होंने कहा यार मैं तो फिट हूँ, मेरे बच्चों ने तो गोल्ड जीत लिया, इन्हें लग रहा था कि मैंने गोल्ड जीत लिया। तो फिर क्या हुआ सर कि बच्चे देहरादून को जाने वाले थे, मैं इनकी टिकट करा रहा था, हाँ इनकी टिकट करा रहे थे, तो फिर ऑनलाइन टिकट करा रहा था हाँ। मैं बैठ के, तो अचानक मुझे अटैक आ गया, तो मैं सर वहीं को गिर अटैक आ गया, सर हो गए बेहोश। अब क्या हुआ कि सर का फोन ऑन मैंने किया, तो गाजियाबाद के आसपास में कहीं एम्बुलेंस की वो नॉइज आते हैं सर जो, हाँ, हाँ तो ऐसे हाँ साउंड आ रही थी। हाँ, तो मैंने मैम ने उठाया, मैंने कहा कि सर कहाँ हैं, उन्होंने कहा कि एक्चुअल में हिम्मत ना सर, मैं जो हिम्मत की बात कह रहा हूँ, मैम ने कहा कि सर एक्चुअल में ना उनको अटैक आया हुआ है, तो और सर अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। एक आयरन लेडी है सर, है ना, अदरवाइज तो आमतौर पर क्या होता है कि 99.9 लेडीज़ वहाँ पे रो रही होती, और उसके साथ 3-4 लोग और होते, तो लेकिन क्या है कि वो मैम का भी ना वो उसमें मैं कायल हूँ सर। उन्होंने कहा सर उनको अटैक आया हुआ है और अभी ठीक हैं और मैं उनको हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। ये ऐसी लेडीज़ कहाँ मिलेंगी सर? और उन्होंने कोई नहीं, अगर बाय द वे ठीक है तुम्हारी खराब अगर होगी तो किडनी मैं दे दूंगी। ये प्रेरणा सर, ये फैमिली जो बार बार हम कहते हैं ना कि फैमिली हमारे लिए इंस्टीट्यूट है ना, तो जहाँ से हमारी ज़िंदगी स्टार्ट होती है। तो ऐसा 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 आप सोचते हैं सर कि कोई ऐसा कर देगा? ये प्रेरणा है सर इनकी। तो इस चीज़ का मैं बड़ा दीवाना हूँ। और वो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कुछ भी हो यार, यहाँ पे हमने कभी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ सर, मैंने कभी ना सर को ऐसे किसी चीज़ में रोते हुए ही नहीं देखा। अमूमन क्या होता है, मेरे पास यार कोर्ट नहीं है, या मेरे पास ग्राउंड नहीं है, या मेरे पास यार ये ताइक्वांडो खेलने के लिए अच्छा सा हॉल नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहा सर। तो बस सिर्फ एक ही चीज़ है, रिजल्ट कैसे भी आ गया सर। तो मेरे लिए हरी सिंह, ये हरी सिंह नहीं है सर, एक ये प्रेरणा है सर, प्रेरणा। ठीक, ये हिम्मत की एक एग्जाम्पल है, एक मिसाल है। और इसी के साथ सर विक्ट्री का साइन हम बनाएंगे और वीडियो कंक्लूड करेंगे। यस, और हरीश सर के लिए क्लैपिंग। थैंक यू।